पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय का विचार चल रहा है और इसमें हम लोग आज 60वां श्लोक से ही विचार करेंगे। तो पहले उच्चारण कर लिया जाए। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परः वशै यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु
बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसे तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। और एक बार विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। कल के पाठ का सारांश इस प्रकार है कि भगवान ने सांख्य विषयक ज्ञान कहने के अनंतर कर्म विषय और ध्यान युग विषय में ज्ञान कहा और योगस्थ होकर के कर्म करने के लिए प्रेरणा दी। समत्व योग है। निष्काम कर्म से सकाम कर्म की निंदा की भगवान ने। परमार्थ ज्ञान शरण होने के लिए कहा। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष, ये सब क्रम यहाँ बतलाया। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। यहाँ 49, 50 और 51 तीनों श्लोक में जो बुद्धि शब्द आया हुआ है वह समत्व बुद्धि ले सकते हैं। भगवान ने कहा अथवा यहाँ समत्व बुद्धि से होने वाला परमार्थ दर्शन लक्षण बुद्धि भी ले सकते हैं। वैकल्पिक अर्थ उन्होंने किया। फिर भगवान ने कहा कि जो सुनने योग्य और सुने हुए जो कर्मफल है वो कर्मफल से तुम्हारा वैराग्य तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारी ये गहन मोह को तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी, तब तुम कर्मफल से वैराग्य को, कर्मफल विषय के वैराग्य को प्राप्त करोगे। फिर कहा भगवान ने कि तुम्हारी जो नानाविध फल श्रवण से विक्षिप्ता बुद्धि निश्चल और अचल भाव से भ्रम रहित और संशय रहित होकर के समाधि में आत्मा में जब टिक जाएगी, तब तुम ब्रह्म साक्षात्कार रूपी योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन का प्रश्न रहा ज्ञानी का क्या लक्षण है?
भगवान ने क्रमशः बतलाया कि मन में रहने वाले जो कामनाओं को, सब कामनाओं को जब छोड़ देता है और स्वयं के द्वारा ही संतुष्ट रहता है, अर्थात बाह्य लाभ से निरपेक्ष, कोई बाह्य लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है, जिस समय में उस समय स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहते हुए सुख दुख में समान ज्ञान की स्थिति रहती है और शुभ अशुभ को प्राप्त करके जो सुखी दुखी नहीं होता और इंद्रियों को अपने विषयों से कच्छों की अंगों की भांति जब समेट लेता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रश्न रहा, निराहार व्यक्ति कष्ट तपस्या में अवस्थित अथवा दुखी, उनका भी तो विषय निवृत्त होते हैं। तो यहाँ उनके शंका का समाधान भगवान ने ये कहा, नहीं, देखो आतुर दुखी व्यक्तियों के जो विषय निवृत्त होते हैं, परंतु उसकी वासना उसके अंदर में पड़ी रहती है। परंतु ज्ञानी का जो है परतत्व को दर्शन करने के अनंतर वासना के सहित, राग के सहित विषय निवृत्ति होते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अच्छा, रस का अर्थ यहाँ समझना चाहिए राग, अर्थात वासना, संस्कार, विषयों के प्रति जो आसक्ति हम साथ में ले सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि नासति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक राग का विनाश नहीं होगा। इसीलिए सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायः, कि सम्यक दर्शनात्मिका प्रज्ञा का स्थैर्य करना चाहिए। आप प्रज्ञा को स्थिर करना चाहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थिरता की जो चिकीर्षु है, जो चाहता है कि मेरी प्रज्ञा स्थिर हो जाए, सर्वप्रथम उनको अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जब तक इंद्रियां वश में नहीं होगी तब तक प्रज्ञा स्थिर नहीं होगी। और इंद्रिय यदि अपने वश में नहीं है तो उसमें दोष आता है। क्या दोष आगे बतला रहे हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिने हरन्ति प्रसभं मनः। 60वां श्लोक है कि हे कुंती नंदन, सामान्य मनुष्य की बात छोड़ो, वो तो इंद्रिय के पराधीन है ही, उसके लिए तो कोई नियम भी नहीं है। जो पामर श्रेणी के लोग होते हैं ना, वो तो रात्रि 1 बजे भी उठ करके भोजन खाएंगे, उनकी जो इच्छा, अपने मन के अनुसार चलने वाले हैं, उनकी बात तो छोड़ो। विषयी पुरुष की बात भी छोड़ो, वो तो विषयी पुरुष भी शास्त्रीय परिधि में शास्त्रीय आज्ञा को पालन करते हुए विषयों का भोग करता है। लेकिन जो जिज्ञासु है, जो प्रयत्न कर रहा है कि मेरे को आत्म साक्षात्कार हो जाए, ऐसे मेधावी, थोड़े से भी चूक कहीं हो जाती हो, माने थोड़ी सी असावधानी, ऐसी असावधानी अवस्था में विषय अभिमुख पुरुष को जो मन है, उसके मन को इंद्रियां हरण कर लेती। यही कह रहे हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। हे कुंती नंदन, ही क्या अर्थ, क्योंकि यततो विपश्चितः पुरुषस्य अपि, प्रयत्न करते हुए मेधावी पुरुष का भी
प्रयत्न करते हुए, केवल मेधावी नहीं है, प्रयत्न करने वाला मेधावी। विपश्चित का अर्थ मेधावी। मेधावी उसको बोलते हैं जो बुद्धिमान समझ लो, ग्रंथार्थ धारण करने का सामर्थ्य, शक्ति का नाम मेधा है। तो इस प्रकार प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की भी इंद्रियाणि, आगे की लगेगा, इंद्रियाणि प्रमाथिनी इंद्रियाणि, ऐसे पुरुष की भी प्रमाथिनी इंद्रियाणि। प्रमाथिनी का अर्थ प्रक्षोभाणी, श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं। क्षोभ, प्रकर्षण क्षोभ करने वाले, प्रक्षोभकाणी है शब्द है, विशेष क्षोभ करने वाले। भगवान भाष्यकार लिखते प्रमथनशीलानी, और समझ लो कि विक्षेप पैदा करने वाले, विक्षेप पैदा करने वाली जो इंद्रियां हैं प्रमाथिनी इंद्रियाणी, ऐसे, क्योंकि ऐसा लगाना, क्योंकि ही का अर्थ क्योंकि, हे कौन्तेय, मेधावी प्रयत्न करने वाले मेधा पुरुष के भी, के लगाना क्यों मन है, के मन को भी जो प्रमाथिनी इंद्रियाणि प्रसभम हरंती, बलपूर्वक हरण कर लेती हैं, अर्थात विकार को प्राप्त कराती हैं। समझ में ना? ऐसी जो इंद्रियां हैं पुरुष के मन को, विकार को, पुरुष के मन को हरण करते हैं, अर्थात पुरुष के मन में विकार को उत्पन्न करते हैं इंद्रियां। यही अर्थ विशेष मधुसूदन स्वामी ने लिया। और एक बार देख लें, हे कौन्तेय ही का अर्थ क्योंकि, प्रयत्न करने वाले विपश्चित पुरुष के मन को भी प्रमाथिनी इंद्रियाणि, प्रक्षोभकाणी इंद्रियां प्रसभम हरंती, बलपूर्वक हरण कर लेती हैं, अर्थात विकारम प्रापयंती, विकार को प्राप्त कराती हैं। भगवान भाष्यकार थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, विषया अभिमुखम ही पुरुषम विक्षोभयंती। विषय अभिमुख यदि पुरुष हो जाता है, प्रयत्न कर रहा है ब्रह्म ज्ञान के लिए, परंतु थोड़े से विषय का चिंतन कर लिया, विषय के प्रति ध्यान दे दिया, तब फिर उसको क्या करते हैं, विक्षोभयंती, ये इंद्रियां विक्षिप्त करती हैं, क्योंकि इंद्रियों को अवसर मिल गया। इसलिए बड़े सावधान साधक को रहना पड़ेगा। और विक्षोभयंती का अर्थ आकुली कुर्वंती। आकुली कुर्वंती का अर्थ क्या हुआ, तो यही है कि उसके मन में एक उतावली, विषयों को प्राप्त करने के लिए समझ लो, अथवा उसमें थोड़ा सा अपने ध्यान से हट जाना, अपने लक्ष्य से हट जाना, विचलित हो जाना, ये इंद्रियां कर लेती हैं। अब आकुलीकृत्य च हरंती प्रसभम प्रसह्यम प्रकाशमेव पश्यतो विवेक विज्ञान युक्त मनः, जो उसका मन विवेक विज्ञान युक्त था और उस मन को हरण कर लेती है, अर्थात फिर विषय को और लगा देती है। मन को यहाँ लगा था ब्रह्म में, और कहाँ लगा दिया, उधर लगा दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि जब मैं तो ये चक्कर में नहीं फंसने वाला था, इन लोगों ने मेरे को चक्कर में फंसा दिया। तो ऐसा कहने से नहीं होता है भैया, आप नहीं फंसने वाले थे और आपको फंसा दिए, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं ढीला विचार हुआ, तो विचार में ढीलापना आने से ही ये समस्या पैदा हो गई। तो जो साधक है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसको हरदम सावधान रहना पड़ेगा, ये इंद्रियों के विकारों को समझना पड़ेगा। क्योंकि हे कुंती नंदन, प्रयत्न करते हुए विपश्चित पुरुष के मन को भी ये प्रमाथिनी इंद्रियां जो है बलपूर्वक हरण कर लेती है। जिस कारण से ऐसा इसलिए
तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परः वशहि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए, भर्तृहरि जी ने ये कहा, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। हम बूढ़े नहीं हुए, हाँ हम बूढ़े हो गए, लेकिन हमारी वासना बूढ़ी नहीं हुई। सतत सावधान, तृष्णा के देखते रहना साधक को चाहिए कि तृष्णा किस प्रकार उत्पटांग चिंतन करती है। इसीलिए निरंतर जप तप स्वाध्याय सत्संग आदि में अपने को लगाए रखने से ये धीरे धीरे शांत होती है। जब एकांत में व्यक्ति रहता है और साधना रहित हो जाए, फिर ये सब उनके ऊपर में प्रभाव डालते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य, इसलिए उन इंद्रियों को, उन सब इंद्रियों को संयम करके अर्थात बस में करके युक्त आसीत मत्परः, युक्त का अर्थ समाहित, समाहित का अर्थ विक्षिप्त न होना, विषयों के पारवश्य या विषयों के जो है परवशता प्राप्त न हो। जैसे भोग कोई सामग्री है, भोग्य पदार्थ है, खाने पीने की वस्तु ले लीजिए। कोई भोग्य वस्तु आने के बाद में तो वो स्वतंत्र है या भोक्ता स्वतंत्र है? भोक्ता स्वतंत्र है, भोग्य का भोग कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन वासना यदि प्रबल हो तो भोग के अधीन हो जाता है भोक्ता, क्योंकि उसके मन उसके बस में नहीं है। यदि मन उसके बस में हो, इंद्रिया उसके बस में हो, तो भोग्य जो है कमजोर पड़ जाता है और भोक्ता प्रबल हो जाता है। यही भगवान करे, तानि सर्वाणि संयम्य, उन सब इंद्रियों को संयम करके युक्त माने समाहित होकर मत्परः, और साधक का सबसे बड़ा आश्रय कौन है? परमात्मा। मत्परः अहम वासुदेवः, जो है परम गंतव्य जिसके हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे मेरा का निश्चय था, इस प्रकार मत्पर हो करके समझे ना, मैं ही परम आश्रय, मैं ही अहम मत्परो, अहम वासुदेव प्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो। मैं वासुदेव सर्व अंतरात्मा जिसके पर है, अर्थात नान्यो अहम तस्मात् इति, मैं उसी पर वासुदेव से अन्य नहीं हूं। अभेद दर्शन, मैं वही परमात्मा हूं, वही ब्रह्म हूं जो सबके शरीर में अवस्थित हैं। इस प्रकार रहें आशित वशहि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्योंकि यस्य माने जिस सन्यासी की इंद्रियाणि वशे, जिस सन्यासी की इंद्रियां बस में हो जाती हो, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिरा है। इसलिए बहुत शास्त्रों का अवलोकन करने के अनंतर और महापुरुषों के बहुत से वचन सुनने को मिलते हैं, वेद से लेकर के छोटे से ग्रंथ पर्यंत, और सभी महापुरुषों का प्रयास ऐसा समझ में आता है कि एक ही स्थान पर सब समझाते हैं कि आपकी इंद्रियां और आपका मन, हमारी इंद्रियां हमारे मन से बस में हो जाए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियां और मन को बस में कर लेता है, उनकी सब पढ़ाई हो जाती है। और बहुत ग्रंथ पढ़ने पर भी यदि इंद्रियां और मन बस में नहीं हो तो ये पढ़ाई की सफलता नहीं हो पाई। भगवान कहते हैं कि देखो, सर्व अनर्थ का मूल क्या है? जिसका अधःपतन होता है, जो व्यक्ति गिरता है, पराभूत होता है, उसका सर्व अनर्थ का मूल क्या है? सर्व अनर्थ का मूल है विषयों का चिंतन।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति समोहः, समोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों को ध्यान करता हुआ पुरुष के, माने विषयों का ध्यान करने वाला जो जीवात्मा है, पुरुष है, तेषु संगः उपजायते, उन विषयों में उस पुरुष की आसक्ति, प्रीति उत्पन्न हो जाती है। विषयों का ध्यान रमणीय बुद्धि से, शोभन अध्यास, ये सुंदर है, तो ऐसा भाव आने पर तो उनमें उसकी क्या हो जाती है, प्रीति हो जाती है, आसक्ति पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामः, जब प्रीति उत्पन्न होती है उससे इच्छा उत्पन्न होती है कि उसको प्राप्त करूं, मेरे को ये वस्तु मिल जाए। कामात क्रोधो भी जायते, जब इच्छा की पूर्ति न होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति एक घड़ा को बहुत बढ़िया वस्त्रों से लपेट करके अच्छी तरफ से उसको ले जा रहा था। उसके पीछे एक आदमी पड़ा, भाई इसमें है क्या? बोले भाई देखने के लायक नहीं है। बोले नहीं दिखाओ। तो गांव के एक किनार से उसके पीछे पड़ा, गांव से बाहर हो गया तब तो भी उसके पीछे पीछे चला कि भाई थोड़ा दिखा दो इसमें है क्या। बोले भाई देखने के लायक नहीं है। तब बाहर जब गांव से बाहर हो गया तो उन्होंने उसको खोल दिया, ज़्यादा उन्होंने आग्रह किया तो खोल दिया। बढ़िया वस्तुओं के अंदर में घड़ा था और घड़ा के अंदर से मल था। तो मल को देख करके उसके नाक सिकुड़ गया और पीछे हट गया। बोले ओहो, तो ऊपर से तो देखने के लिए सुंदर है लेकिन अंदर उसमें दोष भरा हुआ है। एक घड़ा के अंदर में यदि अमृत होगा और उसी घड़ों में छिद्र होंगे तो उस छिद्रों के द्वारा क्या निकलेगा? अमृत ही निकलेगा। घड़े में जहर हो तो छिद्रों के द्वारा जहर निकलेगा। घड़े में शराब सुरा हो तो भी शराब ही निकलेगा। तो ये एक घड़ा है। भगवान शंकराचार्य महाराज विवेक चूड़ामणि लिखते हैं, शल्य राशिर मांस लिप्तो मलपूर्णो अतिकस्मलः कथम भवेत अयम वेत्ता स्वयं एतद् विलक्षणः। ये हड्डियों का एक, जैसे दुर्गा पूजा के समय में, गणेश पूजा के समय में पुआल के एक फ्रेम बनाते हैं, सांचा, फिर उसमें सुतली आदि के द्वारा अच्छी तरह से उसको बांधते हैं, फिर मिट्टी से उसको लेप देते हैं, फिर कलरिंग कर देते हैं बढ़िया देखने के लिए। ऐसे ये शल्य राशिर हड्डियों का समूह है। मांस लिप्तो, मांस से लिपा गया। और इसके अंदर में क्या है? बोले इसमें मल भरा हुआ है, मलपूर्ण। क्योंकि आंखों से क्या होता है? मल ही निकलता है। दो छिद्र यहाँ है, दोनों कान के छिद्रों से, दोनों नाक के संपुट से, मुख के छिद्र से और दोनों नीचे के छिद्रों से क्या निकलता है? मल ही निकलता है। ये मलपूर्ण है। अतिकस्मलः, अत्यंत अपवित्र है। कथम भवेत अयम वेत्ता, ये कैसे आत्मा हो सकता है? स्वयं एतद् विलक्षण, जो इसी से विलक्षण ये आत्मा, ये नहीं हो सकता है। परंतु इसी संसार में लोग बोलते हैं चमड़ी और दमड़ी, इन्हीं के पीछे तो लोग हैं। इसी में कह रहे कि जो संसार तुमको दिखाई पड़ रहा है उसका चिंतन करते हो तो उसी से प्रीति उत्पन्न होती है, फिर उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है। और इच्छा से क्या होता है? इच्छा व्याघात हो गई तो क्रोध उत्पन्न होता है। फिर जब क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधात् भवति समोहः, क्रोध से समोह उत्पन्न होता है।
अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तद विषयक अविवेक, कर्तव्य अकर्तव्य विषयक विवेक नहीं रहता है, अविवेक उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति समोहः, समोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और समोहात् जब अविवेक उत्पन्न हुआ उसके बाद में वहां से अविवेक से स्मृति विभ्रम, स्मृति का लोप, स्मृति का भ्रंश, जो शास्त्र और गुरु से उपदेश प्राप्त हुआ है उन उपदेश से आहित जो संस्कार है, जो उपदेश का संस्कार आधान हुआ हमारे अंतःकरण में, उससे जो संस्कार है उन संस्कारों से होने वाली जो स्मृति है वो स्मृति उत्पत्ति के निमित्त होने पर भी स्मृति की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि अविवेक हो गया। अविवेक से स्मृति का भ्रंश, स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति का भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश होता है। अर्थात कार्य अकार्य विषय जो विवेक की अयोग्यता, यही बुद्धि का नाश है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तद विषयक विवेक की योग्यता की समाप्ति। कहां पुण्य के बल पर नहुष इंद्र के पद पर पहुंच गया, लेकिन वो विषय ध्यान, प्रीति और काम, फिर क्रोध, फिर विवेक अभाव, फिर स्मृति का लोप, क्योंकि क्रोध होकर के तो अगस्त्य को लात लगाया उन्होंने। फिर कहाँ इंद्र पद में था और कहाँ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर अजगर योनि में आना पड़ा उसको। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब फिर वो नष्ट हो जाता है। प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाश से वह पुरुषार्थ अयोग्य होती। प्रणाश का अर्थ ही समझना चाहिए, पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं होता है। और मधुसूदन स्वामी तो यहाँ लिखते सर्व पुरुषार्थ अयोग्य होती, किसी भी पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं होता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही प्रणाश का अर्थ, किसी भी पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं होता है। इसलिए योग सूत्र में कहा ऋषि ने, पतंजलि ऋषि ने कहा, हाँ क्या कहा कि वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम, जब काम क्रोध आदि साधक को सतावे उसमें विपरीत भावना जगावे। प्रतिपक्ष भावन, अरे ऐसा क्रोध करेंगे काम करेंगे तो नरक आदि जाना पड़ जाए, इस प्रकार प्रतिपक्ष भावना के द्वारा साधक अपने जीवन को सुधारें। नहीं तो काम का प्रभाव क्रोध का प्रभाव आ जाता है तो साधक गिर जाता है, वो फिर आगे क्रमशः वह सर्व पुरुषार्थ के लिए अयोग्य हो जाता है। तो विषय जो है, भगवान शंकराचार्य महाराज विवेक चूड़ामणि और एक श्लोक लिखा है, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात विषयान विषम यथा पीयूषवत्तो सदया क्षमार्जव प्रशांति दांतिर भज नित्यमाद। हे मनुष्य, यदि तुम्हारी मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को अति दूर से विष के समान त्याग करो। त्यजाति दूरात विषयान विषम यथा, और अमृत के समान पीयूषवत, दोष दया क्षमा आर्जव, संतोष है, दया है, क्षमा, आर्जव का अर्थ सरलता, प्रशांति दांतिर शमदम, इन सब का सेवन करो, अनुष्ठान करो। तो ये विषय जो है, उसी ग्रंथ में ये भी कहा गया कि विषय से भी विषय भयंकर है। विषय को पान करने से व्यक्ति मरता है, विषयों के दर्शन से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। इसलिए विषयों का त्याग करना चाहिए, अर्थात विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्व अनर्थ का मूल हुआ विषयों का चिंतन, ध्यान रहे। तो सर्व अनर्थ का मूल जो है विषय चिंतन कहा गया। अब मोक्ष कारण क्या है? अनर्थ का कारण हुआ विषय चिंतन, मोक्ष का कारण क्या है? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवर्षेर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति।
बोले देखो, एक भोग दृष्टि से, भोग बुद्धि से इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करना, और एक इंद्रियों को अपने अधीन में रख करके और अवर्जनीय, जिसका वर्जन नहीं किया जा सकता, परिहार नहीं किया जा सकता, जैसे सामान्य भोजन आदि देह स्थिति के लिए, तो ऐसा विषयों का सेवन करना, इसमें पार्थक्य है। जिनकी इंद्रियां वश में हो और मन भी वश में हो, और ऐसे इंद्रियों के द्वारा अवर्जनीय विषयों का वो सेवन करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मोक्ष के लिए हेतु बन जाता है। यही भगवान कह रहे हैं। बोलते हैं तो का अर्थ, परंतु राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से वियुक्त आत्मवशीर, आत्मवशीर का अर्थ स्वाधीन ही, अपने अधीन। अपने अधीन का अर्थ मधुसूदन स्वामी दो प्रकार के अर्थ करते हैं, कि अपने मन के अधीन अथवा आत्मा के अधीन। कौन? इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियों का दो विशेषण हो गए, राग द्वेष से वियुक्त और आत्मवश्य, अपने अधीन जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा। विधेय आत्मा, विधेय आत्मा का अर्थ है वशीकृत अंतःकरण, जिन्होंने अपने मन को वश में किया है, ये विधेय आत्मा। इस प्रकार विधेय आत्मा राग द्वेष से वियुक्त, अपने वश में, आत्मवशीर, अपने वश में किए गए इंद्रिय ही इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण, विषयों को सेवन करता हुआ, विषयों को भोगता हुआ, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अर्थात उसके मन की शुद्धि हो जाती है, कि मन की जो स्वाच्छ्य है, जो स्वच्छता है, उसी स्वच्छता को प्राप्त करता है। जिसका एक वाक्यता हो सकती है, जिसके मन बस में हो और जिनकी इंद्रियां बस में हो, वो व्यक्ति, वो वशीकृत अंतःकरण वाला, राग द्वेष से वियुक्त और अपने अधीन इंद्रियों के द्वारा आवश्यक विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की शुद्धि रूपी प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अर्थात उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि होने से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होने से आगे बोल रहे हैं, प्रसाद सति किम स्यात् इति उच्यते। ते अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है प्रसादे, फिर उनको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद में सर्व दुखानाम, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुखों की हानि रस्य उपजाति, इसी यस्य माने इसी यति सन्यासी की हानि उपजायते, ये दुखों की हानि होती है, अर्थात दुखों का नाश होता है। शरीर में वात पित्त कफ जनित, तो इनके ऊंचा नीचा भाव से जो रोग उत्पन्न होता है और उस रोग से जो दुख मिलता है, उस दुख का नाम है आध्यात्मिक दुख। प्राणियों से जो दुख मिलता है, मक्खी मच्छर कीट पतंग, परिवार के सदस्य बिल्ली कुत्ते चूहा आदि से, भैया हम यहाँ खड़े हैं, पीछे के सांड आया और धक्का लगाकर चला गया, तो हम क्या करें? सांड को मार दे? यही मानते कि चलो हमारा ऐसा कर्म होगा। कोई बंदर काट डालता है तो हम मानते भाई कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा। तो भौतिक दुख है, जो प्राणियों से दुख मिलता है उसका नाम आधि भौतिक दुख। शरीर में होने वाले दुख का नाम आध्यात्मिक दुख। विभिन्न प्रकार के, हाँ, ज्वर है, सिर दर्द है, असाध्य रोग जैसे कैंसर आदि है, इनसे जो दुख होता है आध्यात्मिक दुख है।
और प्राणियों से मिलने वाला दुख का नाम आधि भौतिक दुख है। और देवताओं से जो दुख मिलता है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तूफान, भूकंप आदि से होने वाला जो दुख है उसका नाम है आधिदैविक दुख। ये त्रिताप शमन के लिए 3 बार शांति ही शांति ही शांति ही पाठ किया जाता है। ये सर्व दुखानाम अस्य माने से ज्ञानी सन्यासी के जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। इस सन्यासी की जो संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। प्रसन्न चतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, एक अर्थ क्योंकि प्रसन्न चित्त वाला जो महात्मा है उसकी जो बुद्धि है, आसु माने शीघ्र, पर्यवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण निश्चली भवति इत्यर्थ भाष्यकार लिख रहे हैं कि उनकी बुद्धि पर्यवस्थान हो जाती, माने बुद्धि जो है स्वरूप में ही क्या है टिक जाती है, सुदृढ़ हो जाती। नीलकंठ टीकाकार लिखे सुदृढ़ो भवति, आत्मस्वरूप से ही वो निश्चली हो जाती है, बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है और संसार को अवगाहन नहीं करती है। जैसे गंगा का जल समुद्र में गिर जाने के बाद में और नाम और रूप उसका नहीं रहता है, इसी प्रकार ये बुद्धि जो है ब्रह्म में जब दृढ़ हो जाती है, ब्रह्माकार को प्राप्त कर लेती है, फिर और संसार को विषय नहीं करती है। फिर ब्रह्मज्ञानी का चलना, खाना, पीना, सोना बोले वो अपने आप सब हो रहा है, बिना बुद्धि से भी हाँ संस्कार वसात हो सकता है। उसमें कोई जरूर नहीं कि उसमें अहम बुद्धि हो कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कोई जरूर नहीं है, अपने आप होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चतसु ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, आत्मस्वरूप से ही बुद्धि निश्चली हो जाती है। ये जो भाष्यकार भगवान अंतिम 2 लाइन लिखते हैं, एवं प्रसन्न चेतसो अवस्थित बुद्धे है कृतकृत्यता यतः तस्माद् राग द्वेष वियुक्तैरिन्द्रियैहि शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत इति वाक्यार्थः। इस प्रकार प्रसन्न चित्त वाले की जो अवस्थिति बुद्धि वाले जो उसकी कृतकृत्यता हो जाती है, जिस कारण से इसलिए राग द्वेष वियुक्त इंद्रियों के द्वारा शास्त्र अविरुद्ध जो अवर्जनीय विषय है उनमें समाहित होकर के आचरण करे, ये वाक्यार्थ है। अर्थात मनमाना आचरण न करें, शास्त्र अविरुद्ध विषयों का आचरण करें, ये विशेष रूप से साधक को ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जो लोग मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, वो अंतिम समय पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन पश्चाताप करने से होगा क्या? समय तो चला गया। इसी प्रकार साधक को सजग रह करके जो भगवान भाष्यकार निर्देश दे रहे शास्त्र अविरुद्ध विषय, उसका आचरण करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। और आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजत, अपने कल्याण के लिए जो भी बाधक परिस्थिति है, बाधक संग है, इन सब को त्याग करना चाहिए। ऐसा कहीं मैं पढ़ा था, दत्तात्रेय अवधूत जी महाराज जब गृह त्याग किए, उनके मन में आया कि मैं एकांत में जाऊं, विचरण करूं, समाधि लगाऊं। लेकिन उनके गांव में इतना जनप्रिय हो गए थे वो, उनको वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जैसे राम के साथ में प्रजाएं चली जंगल की ओर, इसी प्रकार अवधूत जी के साथ में ग्रामवासी सब, आवाल वृद्ध वनिता सब चले। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने बहुत दूर जाने के बाद देखा ये तो मेरे साथ नहीं छोड़ रहे, समझाने पर भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्या करूं? एक तालाब था, उस तालाब में जल समाधि ले गए। जल समाधि लेने पर भी तालाब के आसपास में वो सब जनता जो बैठी रही खाए पिए बिना, कि कभी ना कभी तो उठेंगे, जब उठेंगे साथ में चलेंगे। दत्तात्रेय जी ने देखा
जल समाधिस्थ होकर के कि लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो ये जो जनसंपर्क है ये हमारी समाधि में बाधा हो सकती है। हमारी दूर जाकर सुनो, ये सत्संग हल से बाहर जाकर सुनो, तो ये जो है, ये जो समाधि में बाधा हो सकती है। क्या करूं? उनने अपनी योग बल से, योग माया से तालाब से ऊपर आए, एक हाथ में शराब का बोतल और एक हाथ में एक सुंदरी नारी, उसको पकड़ते हुए जब बाहर आए, लोगों ने देखा कि तो भ्रष्ट हो, हाँ, उनकी श्रद्धा में कुंठा हो गई। तो लोग इधर वापस और अपने योग माया को उपसंहार करके फिर जंगल को अकेला चले। जहां आपको समाधि लगाने में कोई बाधा होती हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको कहीं बाधा होती हो, यहां तक भी कहा गया सकल पृथ्वी का भी परित्याग कर दो। इसलिए जागरूक सावधान साधक को होना बहुत आवश्यक है। जब जागृति नहीं रहेगी, जब जागरूकता हमारे अंदर में नहीं रहेगी, तब तो फिर भाई कहीं ना कहीं फंस गया। ये भगवान भाष्यकार सावधान कराते हैं। अब देखो क्या करें, उसी प्रसन्नता की स्तुति की जा रही है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जो अयुक्त है, असमाहित है, विक्षिप्त है, ऐसे जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बुद्धि नास्ति, आत्म विषयणी बुद्धि उसके अंदर में नहीं होती है, क्योंकि उसको तो बहुत विक्षेप पड़ा हुआ है। भाई हम लोग सत्संग करते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद में संसार को फूकेंगे या नहीं फूकेंगे? संसार जलेगा या नहीं जलेगा? लेकिन इस संसार को लेकर के ही यदि हम सत्संग श्रवण करें तो क्या सत्संग अंतर आएगा? संसार को तो बाहर रख करके आना है ना। कि संसार को लेकर के यहां यदि बैठते हैं तो हमारा सत्संग सफलीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो अयुक्त है, असमाहित है, विक्षिप्त है, विषय के वशीकृत है, ऐसे व्यक्ति के अंदर में आत्म विषयणी बुद्धि नहीं होती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, च का अर्थ और जो अयुक्त है, असमाहित है, जब आत्म विषयणी बुद्धि भी नहीं होती है और उसके अंदर भावना भी नहीं होती है। भावना का अर्थ भगवान भाष्यकार लिखते हैं आत्मज्ञान अभिनिवेशः, आत्मज्ञान का अभिनिवेश नहीं होता है। इसमें आनंद लिखते हैं स्मृति संतान कर्ण, स्मृति संतान कर्ण अर्थात मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाह, जिसको बोलते निदिध्यासन। जो व्यक्ति असमाहित हो, उसको ये स्मृति संतान, ये जो निदिध्यासन रूपी भावना है, ये प्राप्त नहीं होती है। न चा भाव यतः शांति, और जो निदिध्यासनशील नहीं है, जो इस प्रकार आत्म भावना नहीं करता है, निरंतर मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति की सजातीय। और विवरणकार ने स्थान पर लिखा है असति कर्तव्यांतरे मननशीलत्वम स्यात्, जिसके पास में कोई कर्तव्य न हो वही व्यक्ति मननशील हो सकता है। जिसके पास में कोई कर्तव्य हो तो व्यक्ति मननशील नहीं हो सकता है। जैसे किसी के पास में गृहस्थ जीवन में कन्या विवाह करने के लिए व्यक्ति आतुर है कि मेरी कन्या जो है अपने घर चल जाए, और 1000 स्थान पर दौड़ रहा है, उसको कहोगे कि भाई तुम 3 घंटा ध्यान लगाओ, वो क्या ध्यान लगाएगा? उसके ध्यान में तो वही आएगा कि किस प्रकार इसका विवाह करा दूंगा, क्योंकि उसके सिर में कर्तव्य बोझा है। जब तक कर्तव्य है, असत्य कर्तव्यांतर लिख रहे हैं, कर्तव्य जब तक है तब तक ये निदिध्यासन का क्रम नहीं चल सकता। इसीलिए तो कहा गया सन्यास। कुछ व्यक्ति सन्यास को नहीं मानते हैं,
कि सन्यास के बिना भी काम चल जाएगा, राजा जनक जैसा, ये तो कृतोपास्ती है, बहुत बड़े भाग्यवान है, पूर्व जन्म के बहुत सुकृत है, ये तो अपवाद के रूप में ऐसी महापुरुष होते हैं। अन्यथा सर्वकर्म संन्यास लेकर के आत्मज्ञान के ध्यान में, ये मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन में तत्पर होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास में आत्मभावना नहीं है, उसके नचा भावयतः शांति, उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं है, जो अशांत है, उसको कहां से सुख प्राप्त होगा। भगवान भाष्यकार लिख रहे, इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णतो निवृत्तिर्या तत्सुखम, कि विषय सेवन की तृष्णा से इंद्रियों की जो निवृत्ति है यही सुख है। इंद्रियों की निवृत्ति जो है वही सुख है, न विषय विषया तृष्णा, न कि विषय को विषय करने वाली तृष्णा। इसका भावार्थ एक लाइन में क्या होगा, बोले जिसके अंदर में तृष्णा हो वो सुख नहीं है, और जिसके अंदर में तृष्णा न हो उसको सुख प्राप्त होता है। सरल अर्थ, जिसके अंदर में, भाई कुत्ता के अंदर में तृष्णा तो है, और क्या है कि सूखी हड्डी से खून मिलेगा, इसी तृष्णा से तो वो सूखी हड्डी को लेकर के दिन भर परेशान, और उसको लाख समझाओ कि भाई इसमें खून नहीं है, क्यों इसके पीछे पड़े हो, समझने वाला है क्या? विवेक नहीं तो कैसे समझेगा वो तृष्णा के कारण से कुत्ता दुखी है। चील के पास में खाए कि मांस की टुकड़ा, और उसके पीछे 1000 चील, और चील कहीं बैठ ना पाए, सुख से खा नहीं पाए, तो देखा कि मांस के लिए मेरे पीछे इतने आक्रमण है, तो मांस को छोड़ दी, तो सब मांस के पीछे हो गए और चील को शांति मिली। तो विषयों सेवन से इंद्रियों की निवृत्ति से सुख मिलता है, और विषय की तृष्णा होने पर सुख नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। दुखम एवं ही सा, दुख का कारण होने से उसको कह दिया भगवान ने कि वो तृष्णा दुखी ही है। न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधमात्रम अभिपद्यति इत्यर्थः। बोलते भाष्यकार भगवान कि तृष्णा होने पर सुख की गंध मात्र ही नहीं है, सुख तो बहुत दूर है, सुख की गंध भी नहीं। जैसे हम लोग को गुलाब के पुष्प के लिए जाते हैं तो उसके थोड़ी दूर पहले सुगंध ही प्राप्त होती है, तो बोलते सुख तो बहुत दूर है, सुख की गंध भी नहीं है तृष्णा होने पर। इसलिए तृष्णा को निवृत्त करना चाहिए। अशांतस्य कुतः सुखम, जो जिसको आत्म की भावना नहीं होती है, अर्थात जिसके पास में निधिध्यासन नहीं है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती है इसी पुरुष को। और जो अशांत है वो अशांत व्यक्ति को कहाँ से सुख मिलता है? अशांत से कुतः सुखम, कहाँ से सुख प्राप्त हो? नहीं हो सकता। जो अयुक्त है, असमाहित है, विक्षिप्त है, उनको क्यों आत्म विषयणी बुद्धि नहीं मिलती है? ऐसे जिज्ञासा होने पर आगे का श्लोक, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम इमाम भसी। भगवान ने साधक को, मनुष्य को जीने की शैली यहां बतलाया है। इंद्रियां अपने विषयों के पीछे विचरती है, वो तो विचरती रहेगी। कर्तव्य है कि मन को नहीं लगाना है, बस यही जीने की कला है। गीता शास्त्र में जीवन की कला भगवान बतला रहे हैं। जैसे इच्छा हुई कि आज हम लड्डू खावें, इच्छा तो हो गई, लेकिन मन को उसके साथ में नहीं जोड़ना है। इसकी अपेक्षा और एक दृष्टांत देता हूं। जैसे अभी हम रास्ता में चल रहे हैं, तो रास्ता में चलते समय में ऐसा एक दृश्य आया है जिसको नहीं देखना चाहिए। क्या उसको नहीं देखने के लिए हम डंडे ला करके उसको हटाए यहां से? नहीं तो हटा सकते ना। और इसमें हमारी स्वतंत्रता है कि हम आंखों को, अपनी दृष्टि को नीचे गिरा सकते हैं।
समझ में आया ना? नहीं, एक तो हमारी दृष्टि को हमने नीचे कर दिए और एक दृष्टि को उसमें टकटका कर लगा दिए और मन को भी जोड़ दिए। अब वहां समझना कि जो है वहां से गिरना प्रारंभ हो जाएगा, उसकी प्रज्ञा का हरण उस समय हो जाता है। फिर यही भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अब भगवान भी यही कर रहे हैं, देखो न, माने भगवान यही करे, माने भगवान की बात हम कह रहे हैं आपको, नहीं कि हम जो कह रहे हैं भगवान वही कह रहे हैं, ये नहीं है। भगवान की बात हम आपको कह रहे हैं दृष्टांत के माध्यम से कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनो विधीयते। ही का अर्थ क्योंकि इंद्रियाणाम चरता माने चरताम इंद्रियाणाम, अपने अपने विषयों के प्रति विचरण करती हुई, विचरण करने वाली इंद्रियों के यन मनो अनुविधीयते, ये इंद्रियों के पीछे जो मन लग जाता है। अब ये जो है मन को लगाया जाता है, ऐसा भी अर्थ उसमें शंकरानंद में संभवतः ऐसा, जिस विद्वान के द्वारा मन लगाया जाता है। थोड़ा देखना उसमें इस श्लोक का, शंकरानंद जी का, तो उसमें ऐसा शायद अर्थ है, क्या मेरा संस्कार देखा नहीं मैंने। यहाँ अर्थ इस प्रकार है भाष्यकार आदि, जो मन लगता है, जो मन जो विषयों के पीछे, अपने अपने विषयों के पीछे विचरती हुई इंद्रियों के, अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन लगता है, तद वो मन अस्य माने इसी सन्यासी का, साधक का, ये साधक की आगे है, अस्य प्रज्ञा में साधक की प्रज्ञा को हरति, हरण कर लेता है। कैसे हरण कर लेता है? वायुर्नावम इमाम्भसी, इव जैसे अंभसी जल में नावम वायु, नौका को वायु हरण कर लेती है। जैसे नौका को आप लेकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और उधर से हवा खूब चल रही है और किधर ले गई, इसी प्रकार वो जो इंद्रिय माने अपनी अपनी विषय में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन लगता है, वह मन विद्वान की प्रज्ञा को हरण, आत्म प्रज्ञा, इसके परोक्ष ज्ञान, इसको हरण कर लेता है। अर्थात जो आत्मचिंतन कर रहा था, उस आत्मचिंतन से उसको हटा करके विषय चिंतन में, विषय भोग में, विषय के संवर्धन में, संरक्षण में, इसमें उसको लगा दिया, इसमें उसको, उसके प्रज्ञा को हरण कर लिया। ये ध्यान रखना है विद्वान को, साधक को, कि ये जो जब इंद्रियों में इस प्रकार अपनी इंद्रियां जो है विषयों के पीछे विचरण करती हो, उस समय मन को नहीं लगाना है, मन को नहीं लगाना है। विपरीत भावना करते हुए अपने मन को संयम करना है और इंद्रियों को संयम करना है, तो साधक सजग हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो वशीभूत हो जाते हैं। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यततो ह्यपि इति उपन्यस्त जो अर्थ है कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, यहाँ से लेकर के जो जिसका उपन्यास किया गया, जिस अर्थ का प्रारंभ हुआ है, और उसी को ही अनेकधा उपपत्ति मुक्त्वा, उसी को ही अनेक प्रकार से युक्ति कह करके उसके तम चार्थम उपाद्य, माने विभिन्न प्रकार की युक्ति कह करके उसी अर्थ को उपादन करके अब उपसंहरति, उसका उपसंहार कर रहे हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद, इसलिए, हे महाबाहो, यस्य जिसके सर्वशः इंद्रियाणि, सर्वशः का अर्थ नीलकंठ टीकाकार लिख रहे हैं, स्व कारणेन मनसा सहितेन, अपने का कारण, इंद्रियों के कारण मन है, माने इंद्रियों के जो पीछे मन लगता है, तो अपने कारण मन के सहित जो इंद्रियां है, इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि, तो इंद्रियों के विषयों से निगृहित हो जाती हैं जिसकी। हे महाबाहो, तस्माद, इसलिए, हे महाबाहो, यस्य माने जिसकी,
अपने मन सहित इंद्रियों के विषयों से निगृहित हो जाते हैं जिस सन्यासी के, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिरा है। इंद्रियों को खुला छोड़ने से नहीं काम बनेगा। जिस प्रकार कि रथ में बैठे हैं और घोड़े काबू में नहीं हो तो गंतव्य स्थल पर जा सकता है क्या व्यक्ति? नहीं जा सकते। तो उबड़ खबड़ में कहीं लगा देंगे, दुर्घटना घटा देंगे। घोड़ों को जिस प्रकार काबू में किया जाता है, इसी प्रकार इंद्रियों को संयम करना है, मन को संयम करना है, तब फिर साधक अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच लेता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती। यहाँ तक विचार हो गया 68 तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।